नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मुझे मिल रहा है, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ रहा है कि काफी लोग इस चैनल के साथ एंगेज कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन पहलुओं को, और वो भी राजनीतिक पहलुओं को, आप तक लेकर आए जो कि बहुत ज्यादा लेगेसी या कन्वेंशनल मीडिया उसको नहीं डिस्कस करेगा। अब महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है। सब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, और प्रचंड बहुमत मिलने के बाद ये अब महाराष्ट्र की एक स्थिर सरकार बनेगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि इस स्थिरता में भी किस तरह से अस्थिरता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद को लेकर काफी तनातनी चल रही है। और तनातनी का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है, और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। पूरी बीजेपी ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा अगर किसी ने अटकाया है तो वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स का यह कहना है कि उन्होंने 1 साल तक या उससे 1 साल से थोड़ा ज्यादा सरकार को चलाया है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा दिया है, प्रशासनिक जो स्तर पर जिस तरीके से जो वेलफेयर स्कीम्स थी, कल्याणकारी योजनाएं थी बीजेपी की, वो उन्होंने रोल आउट किया है। इसलिए सीएम पद के असली हकदार वही है। अब आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के जो देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, उनके साथ आज एक बैठक होने वाली है, क्योंकि देर रात कल देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और महाराष्ट्र में अगली सरकार के गठन पर चर्चा के लिए फडणवीस के गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की संभावना है, ये संभावना जताई जा रही है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उनके डेप्यूटी होंगे, यानी कि डेप्यूटी सीएम का पद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को मिलेगा। हालांकि शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना ने सोमवार को मांग की, उन्होंने क्या मांग रखी है कि राज्य में बिहार पैटर्न लागू किया जाए। अब बिहार पैटर्न क्या है? बिहार में अगर आपको याद हो तो जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा को जेडीयू से अधिक सीटें मिली थी, और लेकिन मिलने के बावजूद जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद मिला था। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी का कहना है कि अब बिहार पैटर्न को महाराष्ट्र में लागू किया जाए। अब अगर भाजपा के कुछ सूत्रों के हवाले से जो अगर मैं खबर दूं तो भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि उसके शीर्ष नेतृत्व ने महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए फडणवीस के नाम को मंजूरी दे दी है, और गठबंधन सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी अजीत पवार ने भी इसे मंजूरी दे दी है। हालांकि शिवसेना के एक शीर्ष सूत्र ने कहा है कि फडणवीस को सीएम बनाने पर हमारे साथ कोई सलाह नहीं की गई है, और हमारी पार्टी अभी तक सीएम के लिए किसी के नाम पर सहमत नहीं हुई है। ये शीर्ष सूत्र की मैं बात कर रही हूं जो एकनाथ शिंदे के कैंप से कह रहे हैं। और ये किसका नाम आ रहा है? शिवसेना के सांसद नरेश मस्के ने कहा है, और नरेश मस्के का नाम इसमें आ रहा है कि हमारा मानना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए राज्य में बिहार पैटर्न लागू किया जाना चाहिए और एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मानना है कि भाजपा अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ अन्याय नहीं करेगी, यानी कि एकनाथ शिंदे का कैंप साफ तौर पर यह कह रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाता तो वो एक तरीके से अन्याय होगा उनके साथ। अब शिवसेना के एक अन्य विधायक संजय शिरसाट का कहना है कि चुनाव शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, और शिंदे जी के मूल्य और लोगों के साथ संबंध के कारण हमें यह जनादेश मिला है। इसलिए हमें लगता है कि शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ये संजय शिरसाट का कहना है। इसके साथ ही राज्य भर में सेना कार्यकर्ताओं और जो शिवसेना शिंदे के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने फिर से सीएम बनाने को वो जोर दे रहे हैं, और कुछ लोग मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। और शिंदे सेना के कई नेताओं ने भी अपनी मांग पर चर्चा करने के लिए फडणवीस और अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की है, यानी कि उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे को ही
मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी कि ये इतना आसान नहीं है मुख्यमंत्री को बनाना। तो अब फडणवीस बनेंगे या शिंदे बनेंगे, शिंदे क्या रेडी हो जाएंगे डिप्टी सीएम बनने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। और कार्यकर्ता हो सकता है कि रोष अपना खो बैठे अगर शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाता। अब शिवसेना शिंदे के एक सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले सीएम का फैसला करेंगे। दिल्ली में मंगलवार को बैठक है, शिवसेना पीछे हटने वाली नहीं है और हम अपनी मांग पर जोर देते रहेंगे। तो ये डेडलॉक जैसी स्थिति है। एकनाथ शिंदे का ग्रुप कह रहा है कि हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे और जो सीएम बनने को लेकर जो फैसला है उसको अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा अगर तय करने वाले हैं तो फिर उनको निर्देशन तो एक ही आदमी देता है, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी। तो क्या गौतम अडानी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगर उनकी पसंद का कोई दूसरा सीएम आता है तो फिर एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, एकनाथ शिंदे का कैंप क्या करेगा? इस बीच ऐसा लगता है कि महायुति ने पहले ही कैबिनेट बर्थ बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया है, क्योंकि कैबिनेट फॉर्मूला किस तरह से बनेगा उसको लेकर भी अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक शिंदे की सेना को लगभग 12 कैबिनेट सीटें मिलेंगी, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 10 सीटें और बाकी सीटें बीजेपी को मिलेंगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो इससे सेना, यूबीटी और महाविकास अघाड़ी को राज्य में बढ़ने का मौका मिलेगा और वे भाजपा के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को भी निशाना बना सकेंगे और एक भावना पैदा होगी। यानी कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया तो फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बात का फायदा उठाएगी और देवेंद्र फडणवीस को टारगेट करेगी। ये बात सामने आई है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे के माध्यम से खुद को सत्ता में लाने के लिए शिवसेना के नाम और प्रतीक का इस्तेमाल किया है और फिर उन्हें बाहर कर दिया। तो पदाधिकारी का यही कहना है कि लोगों में इंप्रेशन यही जाएगा कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया और जब मतलब पूरा हो गया तो उनको बाहर निकालकर फेंक दिया। इसी पदाधिकारी की बात कह रही हूं, उन्होंने ही यही बात कही है कि सरकार का हर फैसला गुजरात बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई में तब्दील हो जाएगा। तो उन्होंने एक तरीके से यह बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से मुसीबतें पैदा होंगी अगर एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाता। अब आने वाले महीनों में पूरे महाराष्ट्र में आप ये सोचिए कि स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। सेना नेता के अनुसार अब चेहरा बदलने से सरकार का पुनर्मूल्यांकन होगा और विधानसभा चुनाव में जीत से बनी मौजूदा गति खत्म हो जाएगी। यानी कि जो एक मोमेंटम मिला है वो एकनाथ शिंदे को बदलने से खत्म हो जाएगा और अभी जो आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें उसका फायदा महायुति को नहीं मिलेगा। शिवसेना ने यह भी कहा है कि शिंदे को सीएम बनना चाहिए क्योंकि हर चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण से पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय सीएम का चेहरा है। तो ऐसा आसान डिसीजन नहीं होगा और अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाता है तो उस पर अजीत पवार की क्या प्रतिक्रिया होगी, अजीत पवार किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और जो बात मैंने शुरू में कही थी कि ये बताया जा रहा है कि एक बहुत स्थिर गठबंधन बनेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो ये स्थिर गठबंधन अस्थिर गठबंधन में बदल जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे किस तरह से रिएक्ट करेंगे हमें नहीं पता। क्या वो गठबंधन छोड़ने की सोचेंगे, क्या वो अपनी अलग पार्टी बनाने की सोचेंगे, और अगर वो अलग होते हैं तो फिर क्या गारंटी है कि अजीत पवार अपने तेवर बीजेपी को नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे में जो ये स्थिर गठबंधन है ये अस्थिर माना जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 132 सीटें बीजेपी को आ गई हैं तो बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार में रह सकती है। और अगर ये सोचती है कि अजीत पवार को हम साथ लेकर महाराष्ट्र के में आगे चलेंगे तो फिर ये गठबंधन बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि अजीत पवार को भी अपना जो एक अंग्रेजी में फ्रेज है पाउंड ऑफ फ्लेश मांगना आता है और उनको भी पता है कि अपना पाउंड ऑफ फ्लेश कैसे मांगना है। अगर एकनाथ शिंदे अलग होते हैं या एकनाथ शिंदे अपने तेवर को दिखाते हैं तो फिर अजीत पवार भी पीछे नहीं रहेंगे। तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में काफी मुसीबतें हो सकती हैं और उन्हीं मुसीबतों को देखते हुए जो आज बैठक बताई जा रही है कि ये बैठक हो सकती है, तो इसी को लेकर ये बैठक है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी या फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा,
या फिर जो उल्टा फॉर्मूला है कि फडणवीस सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। अब इस चीज को देखना है कि किस फॉर्मूले को बीजेपी अग्री करती है, और उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके सामने रख दिए हैं। और एकनाथ शिंदे के गुट के जो लोग हैं वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं वो भी मैंने आपके समक्ष रखी है। उन्होंने बिहार पैटर्न की बात की है कि बिहार पैटर्न को महाराष्ट्र में दोहराया जाए। तो ऐसे में क्या ये जो बिहार का फॉर्मूला है, क्या ये बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा इस चीज को मानेंगे? और उससे भी बड़ी बात, क्या गौतम अडानी को ये बिहार का फॉर्मूला रजामंद होगा? क्या वो अग्री इस पर करेंगे? ये देखना होगा। लेकिन जल्द सीएम के चेहरे का अनाउंसमेंट होगा, तब देखेंगे कि क्या कुछ महाराष्ट्र में होता है। लेकिन फिलहाल जो ये बहुत अस्थिर गठबंधन बताया जा रहा है महायुति के नाम से, तो ये अस्थिर गठबंधन कब अस्थिर हो जाएगा ये समय ही बताएगा। जनगण मन 24/7 के साथ आप जुड़े रहें। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।